बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आपको ये तो पता चल चुका होगा कि दुबई एयर शो में 21 नवंबर को दोपहर 2:10 पे 1983 में शुरू होने वाला वो तेजा जो कि 2001 में पहली दफ़ा प्रोटोटाइप फ़्लाइट लेता है और 2015 में भारत की एयरफोर्स में शामिल होता है और 2025 के अंदर दूसरा तेजाज जो है वो गिर के तबाह हो जाता है। आपको ये भी पता होगा कि ये त्यारा 50% मुकामी पैदावार से बनता है। 13,000 किलो वजन जो है ये उठा सकता है। 52,000 फुट की बुलंदी पे ये 1.8 मैक यानी आवाज की रफ्तार से 2 गुना ज्यादा तेज दौड़ सकता है। आपको यह भी पता चल चुका होगा कि जिस तरह पानी में डॉल्फिन पलटियां मारती है उस तरह 600 करोड़ रुपए का ये बढ़िया माल जब दुश्मन देखता है तो घबरा जाता है और 83 त्यारों का 2021 में भारत ऑर्डर दे चुका है, लेकिन वो अभी तक डिलीवर नहीं हुए। और उसके बाद इसी साल सितंबर के महीने में 97 त्यारेज $9 बिलियन की लागत से बजट अप्रूव हो चुका है, लेकिन अब तक सिर्फ 2 स्क्वाड्रन भारत के पास मौजूद हैं, यानी कि 36 से 40 त्यारे जो कि तमिलनाडु और गुजरात के अंदर एक एक स्क्वाड्रन लगा हुआ है। आपको यह भी पता चल चुका होगा कि ये F-16 से कितना बेहतर है, ये JF-17 थंडर से कितना बेहतर है, ये राफेल से कितना बेहतर है और ये J-10C से कितना बेहतर है। अगर नहीं पता तो इंडियंस के जाके व्लॉग्स देख लें, आपको पता चल जाएगा कि ये कितना बढ़िया माल है। आपको ये भी पता चल चुका होगा कि कैसे तेजाज 2024 में जैसलमेर के अंदर गिर के तबाह हो गया था, जिसमें पायलट तो बच गया था लेकिन कहा यह गया था कि इसका इंजन फेल हो गया है। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पता वो आपको इस व्लॉग के अंदर मिलने जा रही हैं। देखें, जहां ये एक भारत का त्यारा तबाह हुआ है, पाकिस्तानियों को यकीनी तौर पे ये जान के खुशी हुई है, लेकिन जो एक ह्यूमन ट्रेजेडी हुई है जिसके अंदर एयर कमोडोर नमन सयाल जो है वो वहां पे मारा गया है उस सारे हादसे के अंदर, ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है और बहैसियत इंसान हमें इसके ऊपर अफसोस करना चाहिए। अब ये कौन थे, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि ये त्यारा किस तरह गिरा और इसके पीछे क्या वजूहात थीं, मैं आपको बता दूं कि एयर कमोडोर नंबर सयाल की जो वाइफ हैं वो भी एयर कमोडोर हैं और इंडियन एयर फोर्स के अंदर मौजूद हैं। और कहा यह जाता है कि वो एक कोर्स के ऊपर कलकत्ता गई हुई थी जबकि ये दुबई आए हुए थे। इनकी एक 6 साल की बेटी है और वो उत्तर प्रदेश से इनका ताल्लुक है और इनके वालिदैन जो कि फादर इनके हैं वो रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं एक स्कूल से। उनके बारे में कहा जाता है कि ये दोनों पेरेंट्स जो हैं नमल सयाल के, ये घर पे आए हुए थे खुद इधर बच्ची को संभालने के लिए, क्योंकि घर पे ना बाप था और ना ही बेटी। और फिर नमल सयाल से जब उनकी वालदा ने उस दिन बात की तो उन्होंने ये कहा कि आप या तो टीवी पे या फिर यूट्यूब पे 4 बजे के करीब जो है ये सारे का सारा मुजाहरा आपको नज़र आ जाएगा, आपने ज़रूर देखना है। लेकिन 4 बजे एयरफोर्स के लोग उनके घर पहुंच गए और उनको ये बात समझ आ गई कि क्या हो चुका है। देखें, आपको मैं ये चार्ट दिखाता हूँ। ये फ्लाइट उस दिन का फ्लाइंग प्रोग्राम था जो कि डे 5 का था। इसमें 1:30 पे ये प्रोग्राम स्टार्ट होता है। उसके बाद F-35 इसके अंदर परफॉर्म करता है 15 मिनट और उसके बाद बारी थी तेजाज की, जिसने 2:15 पे अपनी परफॉर्मेंस को शुरू करना था। 8 मिनट इसने परफॉर्म करना था और 2:23 पे इस परफॉर्मेंस ने ख़त्म होना था। अब आप लोग ये समझ रहे होंगे कि शायद ऐसे ही पायलट जाते हैं और जाके अपने मुजाहरे करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा नहीं है। हकीकत यह है कि सारे का सारा जो मैन्यूवर प्लान होता है और जो कुछ भी करना होता है स्टेप बाय स्टेप एक कागज़ के ऊपर उसको तरतीब दिया जाता है, उसकी अप्रूवल होती है और उसके बाद ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट के तहत तमाम तर चीज़ों को बार बार उसकी ट्रेनिंग की जाती है। और ये पायलट इस माहौल में काफ़ी दिनों से काम कर रहा था।
इस हवाले से कहा यह जाता है कि जो बैरल रोल्स उसने किए, आमतौर पे कई मैंने दुनिया भर के सिविल एविएशन के लोग, पायलट्स के, मैंने इस हवाले से वीडियोस देखी हैं, उनके आर्टिकल्स पढ़े हैं और उनके जानने की कोशिश की है कि पायलट इस कैफियत में किस तरह की कैफियत का शिकार होता है। बैरल रोल्स जिसने भी किए उसने ये बताया कि उसकी कमर पे इतना स्ट्रेस हो जाता है कि बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन इसके ऊपर मैं अभी आपको बताता हूं, आपको सबसे पहले 1 बाय 1 चीजों के बारे में क्लियर कर दूं। सबसे पहला सवाल कि पायलट इजेक्ट क्यों ना कर सका। अब इसके बारे में कई बातें की जाती हैं। कोई ये कहता है कि इजेक्ट करने की भी कोई कंडीशंस होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन इससे पहले हमने ये देखा था कि जो मिनिमम लिमिट है वो बताई जाती है 2000 फीट की, जबकि ये त्यारा 500 फुट की बुलंदी से रोल करता हुआ, फ्री फॉल करता हुआ जब वो नीचे आता है तो आप समझ सकते हैं कि 4 सेकंड में वो नीचे ज़मीन पर पहुंच चुका था। लेकिन जब मैंने मज़ीद रिसर्च की तो मुझे पता चला कि अब जो लेटेस्ट सीट्स आई हुई हैं वो ज़ीरो डिस्टेंस से भी पायलट की जान को बचा लेती हैं और उसके अंदर रॉकेट मोटर्स लगी हुई हैं। तो यहाँ पे ये बड़ा सवाल आ रहा है कि क्या गलती पायलट की थी या जहाज़ की थी, और पायलट आखिरी लम्हात में किस कैफियत का शिकार था। इस हवाले से हमने ये बहुत ज़्यादा खबरें सुनी कि इस त्यारे का फ्यूल लीक था। तो मैं आपको बता दूं कि डिस्प्ले के लिए एक डिफरेंट त्यारा था, जबकि उड़ाने के लिए एक डिफरेंट त्यारा था। मेरी इतलात के मुताबिक 3 तेजाज वहाँ पे गए हुए थे दुबई के एयर शो के अंदर काम करने के लिए। लेकिन कई लोग ये कहते हैं कि ये जो त्यारा लीक हो रहा था ये बड़ा ही एबनॉर्मल तरीके से हो रहा था और इसके नीचे डब्बे शापर और जिस तरीके से चीज़ें रखी गई थी ये किसी नॉर्मल चीज़ नहीं थी, इस तरीके से नहीं होता। बहरहाल जाहिर सी बात है, अगर कोई इंडियन है तो वो कहेगा ये नॉर्मल चीज़ है, और अगर कोई पाकिस्तानी कहेगा होगा तो वो कहेगा नहीं भाई ये तो बिल्कुल एबनॉर्मल था। ये चीज़ें बहरहाल चल रही हैं। अब आखिरी लम्हात के अंदर क्या पायलट ने कंट्रोल को लॉस कर दिया था, यानी कि उसका त्यारे के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहा। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च भी हो रही है और कोशिश की जा रही है जानने की कि आखिर ऐसी क्या वजह है। अब पायलट तो रहा नहीं जो ये बता दे, ना ही त्यारा रहा जिसको चेक करके ये जाना जा सके कि उसका कंट्रोल लॉस हो चुका था, ना ही टावर से कोई इस किस्म की कोई बात हुई, क्योंकि 4 सेकंड के अंदर अंदर ये सारे का सारा मामला ख़त्म हो गया। तो फिर हुआ क्या इसके अंदर आप ये देखें कि फुटेजेस जो है इस हादसे का, एक जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि कई एंगल से इसकी फुटेजेस जो हैं वो रिकॉर्ड हुई हैं और एक एक लम्हा जब तक कि आग के शोले फ़िज़ा के अंदर बुलंद नहीं हो गए वो सब कैप्चर हो गए और पूरी दुनिया ने उसको देख लिया। लेकिन क्या आपको पता है कि 500 फुट की बुलंदी से जब वो 10 फुट की बुलंदी पे आया, ज़मीन को इम्पैक्ट करने से पहले 1 सेकंड पहले वो त्यारा बिल्कुल सीधा हो जाता है। और जब त्यारा सीधा होता है तो इसका मतलब यह है कि इसका कंट्रोल मौजूद था और जो कुछ भी उसको मैनूवर टास्क दी गई थी वो उसने कंप्लीट की। इसके साथ ही बड़ी बातें की जा रही हैं कि इंजन जो है वो शायद इससे पहले इंजन का मसला था, यहाँ पे भी इंजन का ही मसला है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो त्यारा जिसका इंजन लॉस होता है वो एक डिफरेंट स्टाइल के अंदर गिरता है और ये त्यारा एक डिफरेंट स्टाइल में गिरा है और इसके अंदर जो इंजन लगे हुए हैं वो अमेरिकन इंजन है। कहने को तो जनरल बख्शी जैसे डंगर हैं वो ये कह रहे हैं कि ये त्यारा अमेरिका की वजह से गिरा है और उन्होंने हमें इंजन लेट दिए इसलिए ये सारे का सारा मामला हुआ है। लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पे GE जनरल इलेक्ट्रिक्स का इंजन था जो कि F404 1N20 टर्बो फैन इंजन था और आपको पता है कि अमेरिकन जो हार्डवेयर है वो मैक्सिमम रिलायबल होता है और ये नहीं कि जहाज़ उड़ते उड़ते मैनूवर करते करते टर्न लेते हुए और दूसरे इस तरह के कलाबाजियाँ, बेसिकली हमें आम तौर पे उर्दू में ये कहते हैं कि जहाज़ कलाबाजियाँ खाते खाते एकदम से उसका इंजन फेल कैसे हो सकता है। तो इस हवाले से भी कहा जा रहा है कि बहुत कम इम्कानात हैं कि इस त्यारे का इंजन ख़राब हो गया था। कहने को इसमें एक ही इंजन होता है, ये सिंगल इंजन है और बड़ा ही हैवी किस्म का इंजन है। तो इसके बारे में अभी तक हमें कोई भी ऐसी खबर सुनने को नहीं मिली जिसके बारे में हम ये कह सकें कि इसके इंजन का मसला है। अब एवियोनिक्स की बात की जा रही है और एवियोनिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ झूठ
और प्रोपोगंडा हमारे सामने आ रहा है। कोई ये कह रहा है कि जनाब इसका जीपीएस सिस्टम की जैमिंग और स्पूफिंग जो है वो पाकिस्तान ने कर दी थी। कोई ये कह रहा है कि सीआईए ने इसके इंजन के अंदर कोई मसला क्रिएट कर दिया था। ये सारी की सारी कहानी है। वहाँ पे दुबई के अंदर एयर शो हो रहा था, वहाँ पे कोई किसी के खिलाफ किसी भी किस्म की इस तरह की साजिश नहीं कर सकता। और जो इंजन अमेरिका ने दिया, तो इनका जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड टाइप जो HAL है, क्या वो पागल हैं जो इस तरह के इंजन लगा के और जहाज़ को वहाँ पे भेज देंगे? तो बहरहाल यहाँ पे अफवाहें भी बहुत ज़्यादा गर्दिश कर रही हैं। लेकिन जो भारतीय व्लॉगर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये तो इतने कमाल का त्यारा है, ये इस तरह पलटियां खाता है जिस तरह पानी में डॉल्फिन पलटियां खाती हैं। और 600 करोड़ का ये बढ़िया माल जब दुश्मन देखता है तो परेशान हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि माल बढ़िया था या नकम्मा था, लेकिन इसके अंदर आपको सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि ये जहाज़ या ये त्यारा क्रैश क्यों हुआ। बहुत से लोग बहुत सी बातें इस हवाले से कर रहे हैं। अब कहा यह जा रहा है कि ये जैसे ही फिज़ा में बुलंद होता है और उसके बाद तकरीबन 2 मिनट तक ये फ़िज़ा के अंदर अपने करतब दिखाता है। और जो ह्यूमन कैपेसिटी होती है, देखें जी क्या है कि आप ये जिस तरह ये समझ लें आप, ये तेजा है, ये तेजा यूँ घूमता हुआ जा रहा है और घूमता हुआ जब ये ऊपर जा रहा होगा तो ये जी पॉजिटिव होगा, और जब ये घूमता हुआ नीचे आएगा तो ये जी नेगेटिव होगा। तो कहा यह जाता है कि किसी भी बॉडी की जो ह्यूमन कैपेसिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा 8G करने की कैपेसिटी होती है, ह्यूमन इंड्योरेंस। इसके बाद ह्यूमन बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर लेती है। अब पॉजिटिव के अंदर क्या होता है, त्यारा ऊपर की तरफ जा रहा होता है, और जब त्यारा ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो कहा यह जाता है कि जो इंपैक्ट है इसका, यानी कि अगर 80 किलो का पायलट है तो कई दफ़ा 6 से 9 गुना ज़्यादा प्रेशर डबल फील होता है, और वो ब्लड जो है वो सारे का सारा टांगों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और दिमाग सुन्न हो जाता है, और ऐसा ऐसा आंखें जो हैं वो ब्लर हो जाती हैं और अंधेरा आना शुरू हो जाता है। तो क्या ये पायलट इसके लिए तैयार नहीं था? यकीनी तौर पे इसके लिए तैयार था, और उसने इस हवाले से काफ़ी प्रैक्टिस भी की थी। सिमुलेटर के अंदर तमाम तर इस तरह की ह्यूमन कैपेसिटी को जांचा जाता है और उसके बाद ये फैसला किया जाता है कि इस पायलट को जहाज़ देना है या नहीं देना। इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जनाब जब नेगेटिव जी किया जाता है तो जो ब्लड है वो इतनी तेज़ी के साथ माइंड की तरफ आता है कि कई दफ़ा ब्लड वेसल्स के फटने का भी खदशा होता है, और ये बहुत ही खौफनाक किस्म का मामला होता है। अब यहाँ पे एक तरफ ये चीज़ आ गई, दूसरी तरफ अब आपको पता है कि एरोनॉटिकल जो इंडियन एयरफोर्स की रेपुटेशन है उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा सवालात किए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि ये त्यारे नहीं, ये चिंगची रक्शे बनाते हैं, और अभी तक तकरीबन 2000 से ज़्यादा त्यारे जो हैं वो तबाह हो चुके हैं, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने कोई ना कोई जिसके अंदर किरदार अदा किया है। अब हम ये देख रहे हैं कि आखिर ये हादसा किस तरह पेश आया। अब हम ये देखते हैं कि जो पायलट है वो एक दफ़ा उड़ता है, ऊपर की तरफ जाता है, जी फोर्स करता है, फिर उसके बाद रोल ओवर करता है, फ्री फॉल करता है, और उसके बाद वो दोबारा आके अपने आप को रनवे की तरफ स्टे करता है। देखें एक चीज़ यहाँ पे एक क्लियर है कि जब भी कभी आप नेगेटिव जी करते हैं या पॉजिटिव करते हैं या रोल ओवर करते हैं या फ्री फॉल करते हैं तो आप उसके बाद अपने तैयारे को मेंटेन करते हैं, उसकी हाइट को देखते हैं, और उसके बाद आप अपने आप को भी मेंटेन करके दोबारा वो मैनूवर करने की तरफ जाते हैं। तो अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जैसे ही त्यारा जब दोबारा रनवे के करीब आता है और वो फ्री फॉल करता है। अब ये फ्री फॉल जब हम देखते हैं और इसके काउंट करते हैं तो एक बात आप याद रखिएगा कि 8000 फुट पर मिनट के हिसाब से त्यारा ज़मीन की तरफ आता है, और ये त्यारा आया है 4 सेकंड के अंदर, यानी कि ये 500 फुट की बुलंदी पे था। अब जितने भी जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई आपको 5000 फुट की बुलंदी के ऊपर 350 नॉट की स्पीड के ऊपर जब आप मैनोवर कर रहे होते हैं तो आपको उसके बाद आके एक्स बनाना होता है या वाई बनाना होता है, और आपको अपने आप को स्टेबल करना होता है।
लेकिन यहां पे पायलट ने एक मैनोवर के बाद हमने ये देखा कि फिर दोबारा जो फ्री फॉल हुआ है और उसके बाद त्यारा बिल्कुल स्टेबल हुआ है 4 सेकंड के अंदर। उस वक्त तक 10 फुट का फासला जमीन से रह चुका था और वो 10 फुट ने फिर जब नीचे जाके इंपैक्ट किया है तो उसके बाद त्यारे को दोबारा उठने का मौका नहीं मिला और वो वहीं पे फट गया। बहरहाल हम इस हवाले से देख रहे हैं कि बहुत सी इंफॉर्मेशंस आ रही हैं और कहा यह जा रहा है कि ये शायद इसलिए हुआ या उसलिए हुआ, लेकिन इस हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, जाहिर सी बात है इंडिया तो जो भी इंक्वायरी करेगा वो इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताएगा। लेकिन जो लेटेस्ट तरीन हमारे पास इंफॉर्मेशन आई है वो ये है कि दुबई की इंतज़ामिया ने भी इसके बारे में जानने की कोशिश शुरू कर दी है और इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और इस वक्त दुनिया के जितने भी एविएशन के एक्सपर्ट हैं, पायलट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस त्यारे के तबाह होने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि ये 500 फुट की बुलंदी से मैनोवर करने की कोशिश करता है। और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले हमने ये देखा है कि 2016 के अंदर एक मैनोवर हुआ था F-16 का या शायद F-18 का, और ऐसे लगा था कि बस ये त्यारा अभी रनवे से लग के और तबाह हो जाएगा, लेकिन वो त्यारा फिर दोबारा फिजा के अंदर बुलंद हो गया। लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि तेजा को मौका नहीं मिला कि वो दोबारा फिजा के अंदर जाए। अब इसके अंदर कई चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये डिस्टेंस के बारे में कहा जा रहा है कि ना तो ह्यूमनली उसको कंट्रोल करने का मौका मिला अपने आप को, और ना ही त्यारे को मौका मिला अपने आप को कंट्रोल करने का, क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा कम थी। लेकिन अब जो इंक्वायरी होगी उससे ही असल हकाइक हमारे सामने आएंगे। अभी तक के लिए इतना ही, इस हवाले से आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। अनटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।